नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। गुरुग्राम में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर के अवसर पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा साझा करने के लिए भाजपा जिला कार्यालय गुरुकमल से में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व सांसद एवं भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनीता दुग्गल ने सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने 565 रियासतों का एकीकरण कर एक भारत एक नींव रखी, इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। दुग्गल ने बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई थी और इस दिन रन फॉर यूनिटी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में एकता का संदेश दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि 7 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होंगे, जो देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, महामंत्री अजीत यादव, हितेश भारद्वाज, मीडिया प्रभारी हितेश चौधरी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समय जो है ज़्यादा हो गया, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। तो क्योंकि आने वाले समय में 31 अक्टूबर को हमारे भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे और गृह मंत्री रहे, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती है और 150 वर्ष उसको पूरे होंगे। उसके उपलक्ष्य में हमारे पूरे हरियाणा के अंदर, बल्कि पूरे भारत के अंदर मैं ये कहूँ कि किस तरह से कार्यक्रम रहेंगे हमारे संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो देने के लिए हमने आप सब लोगों को आमंत्रित किया। मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ये भी बताया कि 7 नवंबर को जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बंकिम जी चट्टोपाध्याय जी हैं, उन्होंने ये गीत की रचना की थी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसको गाया था। तो उसके भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इसके उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, क्या क्या रूपरेखा रहेगी, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए हमने यहाँ पर आमंत्रित किया। इसमें मुख्यतः 3 रूप से कार्यक्रम रहेंगे। जितनी भी हमारी लोकसभा हैं, उन लोकसभा के अंदर जो जिले हैं, उन जिलों के अंदर जो है वो 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक की यात्रा रहेगी और इसके साथ साथ जिलों के अंदर ही 5-5 के जो हमारे युवा मोर्चा के जो ग्रुप्स के अंदर जो है वो वहाँ से सिलेक्ट करके, और उसके बाद ये प्रदेश स्तर पर भी इसका कार्यक्रम रहेगा। और इसके साथ साथ एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम रहेगा कि उनकी जो जन्मस्थली है वहाँ से लेकर, और केवड़िया में जो उनका स्टैचू बनाया गया है, आप लोगों को मालूम ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, वो 2018 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था। और हम 31 अक्टूबर को जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की थी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं वो उन्होंने किस तरीके से हमारे देश को जोड़ा, वो साक्षात एकता की प्रतिमूर्ति हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि 565 जो रियासतें थी, जो पहले एक राजाओं का वर्चस्व होता था, उनको कैसे जोड़कर और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है बनाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। और ये भी आपको मालूम होगा कि कुछ रियासतें तो ऐसी थी, जैसे जूनागढ़ है, हैदराबाद है, ट्रैवनकोर है, कि जिनको हमारे देश के आज़ादी के बाद उनको जो है वो इसमें शामिल किया गया। और इसमें उन्होंने बहुत प्यार से भी और हर तरीके से साम दाम दंड भेद सब कुछ उन्होंने अपनाते हुए जो है भारत को एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत जो है बनाने का काम किया। तो ऐसे महापुरुष जो हैं उनकी जन्म जयंती जो है वो बड़ी धूमधाम से मने। उसमें हमारा युवा मोर्चा जो है वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, हमारा पूरा संगठन उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और जगह जगह पर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम किए जाएंगे। जैसे 31 तारीख को फतेहाबाद में माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम करेंगे और इसी तरीके से पूरे हरियाणा में जगह जगह पर जो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे वो रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम जो है वो करेंगे। और हमारा देश जो है वो एकता के सूत्र में बंधकर और ज़्यादा सुदृढ़ हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। हमारा राष्ट्र जो है वो विकसित राष्ट्र बने, ये हम सब लोगों की कोशिश होगी और हम सब मिलकर ही जो है अपने देश को सर्वश्रेष्ठ और अपने देश को विकसित भारत की ओर बढ़ा सकते हैं। ले की बात करूँगा
वहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत और वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कब लगाने जाएगी? देखिए ऐसा है कि एक सबसे बड़ी मूर्ति जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उससे भी डबल, वो आप लोगों को मालूम होगा केवड़िया में बनी है। आप गए हैं वहाँ पर, आपने दर्शन किए वहाँ के? आप नहीं गए। तो आपकी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो मूर्ति है, सबसे पहले तो हमें वहाँ जाना चाहिए, वो देखना चाहिए कि वो कैसी प्रतिमूर्ति है। पूरे हिंदुस्तान से अगर आप लोगों को याद हो कि ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनकी स्पेशल ड्यूटी लगी थी कि जगह जगह से जो है वो लोहा मिट्टी एकत्रित करके और उसके बाद फिर जो है वहाँ पर उससे वो है बनी है। और आप अगर जाके देखें तो उसमें स्पेशल इस बात का मेंशन है कि ये जगह जगह से जो है यहाँ से ये लोह जो है उस लोह पुरुष के लिए एकत्रित किया गया। तो बिल्कुल जो है बाकी जगह पर भी सभी करेंगे ऐसे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा सवाल है कि हमें, जब हमने दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बना दी तो हम सबको जो है वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। ये कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा कुछ? हाँ जी, ये 31 अक्टूबर से लेकर और 6-7 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम ये। और इसमें जगह जगह पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही है रन फॉर यूनिटी और सेवा के कार्यक्रम और अलग अलग कार्यक्रम जो हैं इसमें रहेंगे और युवा जो हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। रन फॉर फन का कार्यक्रम इस दिन चलाया जाता है इलेक्शन के लिए, वो प्रशासन चलाएगा या बीजेपी? देखिए वो हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, वो हमारे गृह मंत्री थे, तो इसमें सरकार और संगठन मिलजुल कर इस कार्यक्रम को करेंगे। को एकता को प्रमोट करने की ज़्यादा जरूरत है। उन इलाकों के बारे में हमारे पत्रकार साथी ने सवाल किया है, क्या उन इलाकों में भी इस तरह की मूर्तियाँ भाजपा बनानी जा रही है? नहीं, आपको क्या लगा कि आपके साथी का सवाल मुझे समझ में नहीं आया कि आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं? मुझे आपके साथी का सवाल समझ में आ गया था और उसके हिसाब से ही मैंने रिप्लाई किया कि जो इतनी बड़ी एक हमारी दुनिया की सबसे बड़ी जो मूर्ति बनी है, हमें सबसे पहले वहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए, उनके इतिहास के बारे में जानना चाहिए और हम सबको मिलकर जो है ये जन्म जयंती मनानी चाहिए। मैम, आप राजनीति का बड़ा अच्छा अनुभव रखते हैं, बिहार में चुनाव है नज़दीक, कैसे देख रहे हैं कि क्योंकि बार बार में से कहा जा रहा है कि वहाँ भाजपा इस समय कमज़ोर हो रही है? बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो रही है। मुझे भी जिम्मेवारी मिली है, वहाँ पर पूरे बिहार के अंदर जो है वो प्रबुद्धजन सम्मेलन करवाने का प्रभारी मुझे नियुक्त किया गया है और बहुत शानदार कार्यक्रम पटना में अमित भाई शाह जी का हम लोगों ने करवाया, हाजीपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का करवाया। आने वाले समय में भी जो है सभी के बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं और एक अच्छा सामंजस्य देखने को आ रहा है। जैसे हाजीपुर की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को ध्यान होगा कि हाजीपुर जो है वहाँ पर जो रामविलास पासवान जी हैं उनकी वो एक तरह से पुश्तैनी हम कह सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहाँ पर जिस तरह का संगम देखने को मिला कि जो लोजपा के जो कैंडिडेट थे वो भी वहाँ पर उपस्थित थे, जो भाजपा के कैंडिडेट थे दूसरी विधानसभा से वो भी वहाँ पर उपस्थित थे और उन सबके प्रदेश अध्यक्ष वो भी सब वहाँ पर उपस्थित थे। तो बहुत अच्छा सामंजस्य जो है सभी जो अलायंस पार्टी है उनमें देखने में आ रहा है और आप मानकर चलिए कि 100% 14 तारीख को आप वहाँ पर देखेंगे कि भाजपा की जो अलायंस की सरकार वहाँ पर बनेगी। जी सुनीता जी, सूत्रों जैसे के- हरियाणा में अगर मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह से मेरा वहाँ से पटना से दिल्ली आना जैसे होता है तो बीच में कई बार जो एयरलाइन के अंदर भी जो हमारे पास जो साथी महिलाएं बैठी होती हैं तो उनसे जनरल सवाल पूछते हैं बिना उनको ये पता लगे कि हम किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। तो महिलाओं के अंदर इतना ज़बरदस्त जो है वो रुझान है, महिलाएं जो ये कहती है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो महिलाओं के लिए वहाँ काम हुए, तो महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है मैंडेट देने के लिए तैयार बैठी हैं, क्योंकि सच में जो एक रिजर्वेशन वहाँ पर महिलाओं के लिए हुआ उसकी वजह से उनको जगह जगह पर नौकरी मिली। आपको मालूम होगा 35% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है वहाँ पर, उसकी बदौलत उनको नौकरियाँ मिली, उनकी बदौलत जो उनके घर जो हैं वो सजे हैं, उनके घर जो है अच्छे तरीके से चलने लगे हैं। तो पूरी मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर भाजपा की सरकार जो है वो एनडीए की सरकार, बल्कि मैं कहूँगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है वो जो चुनाव हम लड़ रहे हैं तो ज़रूर एनडीए की सरकार वहाँ पर लास्ट क्वेश्चन सर देती हूँ। और बहुत आपके देखिए कि इतना पवित्र ये त्यौहार है और बिहार के लोग जिस शिद्दत के साथ, जिस मनोस्थिति के साथ इसको मनाते हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि आज का जो दिन है कल से ये शुरू हुआ और उसमें आज का जो दिन है, आज सारा दिन जो है वो उपवास पे रहेंगे। रात को जो है महाप्रसाद खरना जिसको बोलते हैं वो ग्रहण किया जाएगा और उसके बाद कल फिर सारा दिन जो है वो जल तक भी ग्रहण नहीं करेंगे। शाम को सूरज को
वो जो है डूबते सूरज को अर्घ देंगे और उसके बाद सुबह सुबह अगले दिन सुबह सुबह जो है वो फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देकर वो छठ मैया की जो है प्रार्थना करते हैं कि हमारा पूरा परिवार और हमारा पूरा प्रदेश जो है वो खूब खुशियों से भरा हुआ रहे और खूब जो है यहाँ पर समृद्धि रहे। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा ये त्यौहार है। हरियाणा की राजनीति में भी चर्चा का विषय अगर चलिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में जिसका नाम चल गया ना, समझ लीजिए कि उसके जो है चांस कम हो। उसके चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो है, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है कि बहुत कुछ देखकर जो है निर्णय किया जाता है और एकदम से कोई ऐसे नाम आते हैं कि जिसके बारे में कहीं दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं होती। तो ये संगठन का काम है, संगठन निर्णय करेगा। सुनीता जी, ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।